हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। तो यहां कहा गया कि हम क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन बना सकते हैं जिसके सभी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 22 डिग्री के इक्वल हो। तो स्टूडेंट्स, गिवन है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल जो कि 22 डिग्री, और हमें बताना है कि क्या रेगुलर पॉलीगन बनेगा या फिर नहीं। तो स्टूडेंट्स सोचो, एक पॉलीगन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से जो कर्व बनता है, क्लोज्ड कर्व, उसे ही तो हम पॉलीगन कहते हैं ना। और इन लाइन सेगमेंट्स को कहा जाता है साइड्स ऑफ द पॉलीगन। इट मींस अगर मैं इस 22 डिग्री एंगल की हेल्प से साइड्स ऑफ द पॉलीगन फाइंड आउट कर पाया तो यस, हम उन साइड्स की हेल्प से रेगुलर पॉलीगन बना लेंगे। बट अगर साइड्स एग्जैक्ट निकली ही नहीं तो हम कह सकते हैं कि रेगुलर पॉलीगन बनेगा ही नहीं 22 डिग्री की हेल्प से। तो फिर दोस्तों, मान लेते हैं कि हमने x साइड्स की हेल्प से एक रेगुलर पॉलीगन बनाया। ठीक है, अभी हम इस x की वैल्यू निकालेंगे। अगर x की एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाती है तो सही है, नहीं निकली तो फिर नहीं बना सकते। नाउ अब गिवन क्या है? गिवन है एक्सटीरियर एंगल, और गिवन की हेल्प से हम अननोन चीजें निकालते हैं। गिवन एक्सटीरियर एंगल और इससे रिलेटेड हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि किसी भी साइड्स का पॉलीगन हो, कितनी भी साइड्स का, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। सो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। अब अगर मैं इन सभी एंगल्स का सम खुद से निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट्स देखो, हमने क्या लेट किया है कि हमने जो पॉलीगन ड्रॉ किया वहां पर एक्स साइड्स हैं। अब दोस्तों, एक पॉलीगन में जितनी साइड्स होती हैं उतने ही उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल होते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक डेमो दिखाने के लिए आपको एक पॉलीगन ड्रॉ किया है और कुछ डॉटेड लाइंस भी यहाँ दिखाई हैं, बिकॉज मुझे ये नहीं पता ना कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं। दैट्स वाई कुछ डॉटेड लाइंस भी दिखाई हैं और कंप्लीट भी नहीं किया मैंने इस पॉलीगन को। अब बोला गया है कि हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स सोचो, एक एंगल 22 डिग्री के इक्वल है और यहाँ पर टोटल x एंगल्स होंगे बिकॉज x साइड्स हैं। तो सम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, एक एंगल 22 डिग्री के इक्वल है तो x एंगल्स की वैल्यू क्या होगी? टोटल x टाइम्स 22, दैट्स इट। सो सम ऑफ ऑल एंगल्स को हम कैसे लिख सकते हैं? x टाइम्स 22 इज इक्वल टू 360। और ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज ऐसे एक्सप्रेशन में मेरे पास x आ रहा है और x की ही तो वैल्यू चाहिए, तो बस हम 22 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 22 विच इज इक्वल टू 16.3x। ये होंगी नंबर ऑफ साइड्स। हम नंबर ऑफ साइड्स डेसिमल में थोड़ी ना होती है। मैं आपको ये थोड़ी ना कहूंगा कि आप 2.5 साइड्स की हेल्प से एक पॉलीगन बनाओ। दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? कंप्लीट होना चाहिए 2 3 4 5। ये 16.3x क्या है? डेसिमल में तो साइड्स हो ही नहीं सकती। इट मींस हम नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकाल पाए, तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉलीगन बनाना इम्पॉसिबल है जिसके एक्सटीरियर एंगल्स 22 डिग्री के इक्वल हो। सो नॉट पॉसिबल इसका आंसर होगा। दैट्स इट। तो सेकंड पार्ट दोस्तों बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, बस यहां पर ही कहा गया है कि अगर आप एक रेगुलर पॉलीगन ऐसा नहीं बना पाए जिसके एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो, तो आप ये बताओ कि आप क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन बना सकते हैं जिसके इंटीरियर एंगल 22 डिग्री के इक्वल हो। तो वही दोस्तों, अब मुझे पहले ये देखने होगा क्या मैं इस 22 डिग्री की हेल्प से नंबर ऑफ साइड्स निकाल पाऊंगा। सो लेट्स से नंबर ऑफ साइड्स हैं x, तो x साइड से हमने एक पॉलीगन माना जिसका हर एक एंगल 22 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अब इंटीरियर एंगल से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है और हम एक चीज जानते भी हैं कि एक पॉलीगन में सभी इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने का फॉर्मूला होता है जो कि होता है n-2 टाइम्स 180 डिग्री। अब वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। नाउ अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मुझे खुद से निकालने पड़े तो कैसे निकालेंगे? तो देखो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर जो मैंने एक डेमो पॉलीगन आपके सामने रेडी किया है, तो इसमें आप देखें तो टोटल x साइड्स मैंने लेट की हैं। अब एक पॉलीगन में जितनी साइड्स उतनी एंगल्स होते हैं। तो अगर मुझे टोटल सम निकालना है तो मैं क्या करूँ? अब 22 को x टाइम्स लिखूंगा? नहीं दोस्तों, आप ये देखो, एक एंगल की वैल्यू 22 डिग्री है तो देयर आर x एंगल्स, तो टोटल एंगल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक एंगल की वैल्यू 22 तो x एंगल की वैल्यू कितनी होगी? x टाइम्स 22। सो x टाइम्स 22 विच इज इक्वल टू n की जगह हम x पुट करेंगे बिकॉज n इज नंबर ऑफ साइड्स। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 22x इज इक्वल टू 180x माइनस 360। 180x को दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि x वाली टर्म सेम हो जाए, तो ये हो जाएगा माइनस 158x इज इक्वल टू 360। सो x की वैल्यू आ गई माइनस 360 डिवाइड बाई माइनस 158। ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। और 158 जब 360 को डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 2.27। ये भी दोस्तों नंबर ऑफ साइड्स नहीं हो सकती, डेसिमल में थोड़ी ना होती है नंबर ऑफ साइड्स। इट मींस हम एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन भी नहीं बना सकते जिसका इंटीरियर एंगल 22 डिग्री के इक्वल हो। तो इट मींस दोनों पार्ट्स में पॉसिबल था ही नहीं हमारे लिए रेगुलर पॉलीगन को बनाना। चलिए फिर अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।